अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है अब्दुर्रहमान जी। ये मेरा पहला व्लॉग है। आज इस व्लॉग में मैं अप्रोक्स 4 टॉपिक्स कवर करने वाला हूँ। जो पहला टॉपिक होगा यानी जो पहली चीज़ें होंगी वो होगा कि व्हाट आर द प्रॉब्लम्स आई एम फेसिंग करेंटली इन माई लाइफ। जो भी इश्यूज़ आ रहे हैं उनके बारे में थोड़ा सा मैं डिस्कस करना चाहता हूँ। बेसिकली मैं आपके सामने इसलिए डिस्कस करूँगा ताकि मेरा मन थोड़ा सा हल्का हो जाए और मुझे लगे कि हाँ ठीक है, ये चीज़ें मैंने प्लान किया था इस दिन से जो है मैंने कितना प्रोग्रेस किया। तो इन सब चीज़ों के बारे में मुझे एक एक चीज़ें जो है पता चलता रहे। मैं इन फ्यूचर इन सब चीज़ों को जो है मैं देख करके जो है बेसिकली जान पाऊँ और मैं कहाँ तक बढ़ा, अभी तक मैंने क्या क्या किया, क्या मैंने नहीं किया, क्या मुझे करना चाहिए था। उन सब चीज़ों के बारे में जो है मुझे ट्रैक मिलता रहे और आपको भी कुछ ना कुछ सीखने को मिल जाए। दूसरा जो टॉपिक होगा वो होगा कि जो भी प्रॉब्लम्स, जो भी इश्यूज़ जो हैं मेरे लाइफ में आ रहे हैं उन सब चीज़ों को मैं कैसे टैकल करूँगा, कैसे रिजॉल्व करूँगा, उसके बारे में भी थोड़ा सा मैं डिस्कस करूँगा आपके साथ में। उसके बाद में जो तीसरा टॉपिक है वो रहेगा कि मेरे कुछ ऐसे गोल्स, क्या क्या वो गोल्स हैं जिसके बारे में जो है मैं आपको थोड़ा सा बताऊँगा, ताकि थोड़ा आप भी समझे, थोड़ा मुझे भी पता रहे कि हाँ आज मेरे पास में क्या गोल्स था, नेक्स्ट फ्यूचर में क्या गोल्स हुआ, क्या गोल्स बना। क्योंकि ये डिपेंड करता है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन कि आपके गोल्स क्या क्या हो सकते हैं। जैसे आपके हालात है उसी हिसाब से जो है आपके गोल्स भी बनते हैं। और ये ट्रू है, ये हर एक लाइफ का यानी हर एक इंसान के लाइफ का अलग अलग गोल्स होता है, अलग अलग सिचुएशन के हिसाब से, मतलब अपने हिसाब से अपना। लेकिन हाँ, हमेशा हाई एम होना चाहिए, हाई गोल होना चाहिए, दैट्स ट्रू। बट डेफिनेटली जो भी होता है, जो भी माइंडसेट होता है, तो जिस हम इन्वायरमेंट पे रहते हैं, जिस तरीके के माहौल में रहते हैं, जैसा हमारा माइंडसेट होता है उसी हिसाब से हमारा गोल्स भी होता है। ये ट्रू है, ये सबके साथ में होता है, मेरे साथ में भी यही हो रहा है। जी हाँ। उसके बाद में कुछ ऐसे गोल्स या फिर कुछ ऐसे काम जो कि मतलब मेरा एम है कि बिफोर मैरिज व्हाट आई हैव टू डू एंड आफ्टर मैरिज व्हाट आई हैव टू डू। कुछ ऐसे चीज़ें हैं, कुछ ऐसी बातें हैं जिसके बारे में मैं डिस्कस ज़रूर करना चाहूँगा, ताकि मुझे इन फ्यूचर ध्यान रहे कि हाँ मैंने कुछ ऐसा प्लान किया था। जी हाँ। So now let's start the discussion from the first topic, the issues which I am facing currently in my life, the problems which I am facing currently in my life. So सबसे पहला इशू जो है वो है मेरे घर को लेकर के। अब आप सोच रहे होंगे घर को लेकर के क्या। बेसिकली जो मेरा घर है फ़िलहाल में, मैं एक देहात से आता हूँ, देहात मतलब एक विलेज से हूँ। उस विलेज में मेरा जो घर है वो फ़िलहाल में फूस का है। आई डोंट नो आप फूस का मतलब समझते हैं या नहीं समझते हैं, बट हाँ वो है कि जिसके ऊपर में मिट्टी का लेप लगाया जाता है और फूस का घर होता है इन द सेंस के लकड़ी वगैरह का, या फिर जो घास वगैरह आप समझ सकते हैं, पूरा वगैरह जो पूरा बोलते हैं, पता नहीं आपको समझ में आ रहा होगा कि नहीं, बट समहाउ मिट्टी का घर समझ लीजिए, दैट्स इट। उसे मुझे ईंट का घर यानी एक बिल्डिंग टाइप में या फिर एक बंगलो टाइप में जो है मुझे बनवाना है। तो वो सबसे पहले चाहिए मुझे, क्योंकि उसके बिना बहुत सारे ऐसे काम, बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जिसके वजह से जो है मैं स्टक हो गया हूँ। जी हाँ। और जो चीज़ें हैं जिस चीज़ से मैं स्टक हो रहा हूँ, वन ऑफ दोज थिंग इज़ मैरिज। यस, ड्यू टू दैट ना घर सही होने की वजह से आई एम नॉट एबल टू डू मैरिज, बिकॉज उस घर में शायद ही कोई आकर के रहे। जी हाँ, शायद ही। यस, जो गुर्बत में होंगे, जो गरीब होंगे, जाहिर सी बात है उनके लिए कोई परेशानी नहीं है। बट समहाउ जो थोड़े से ऊपर लेवल के होंगे उनको बहुत ज़्यादा परेशानी होगी कि कहाँ ऐसे बिल्डिंग या बंगलों से आकर के डायरेक्टली जो है उस वाले घर में रहना, ये हर कोई नहीं कर पाते हैं। बट मैं उन सब चीज़ों के पीछे नहीं जा रहा है, उन सब चीज़ों के बारे में बात नहीं कर रहा। बस मैं ये बात कर रहा हूँ कि उस घर की वजह से मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी है, उसको मुझे पहले हटाना है। कैसे? फाइनेंशियली कंडीशन को इम्प्रूव करके। जी हाँ। तो ड्यू टू दैट मैं आई एम नॉट एबल टू डू मैरिज, ये तो मैंने आपको बता दिया। बिकॉज समहाउ कितने भी कम खर्च हो, तो कम से कम अभी के टाइम पे भी 10, 20, 30 ये तो खैर कम है, कम से कम 50 तो चाहिए, 50 के कम से कम चाहिए।
एक सिंपल सा मैरिज करने के लिए, सिंपल सा मैरिज अटेंड करने के लिए, या फिर मतलब सिंपल सा मैरिज जो है फंक्शन, मैरिज इवेंट्स के लिए जो है कम से कम 50K चाहिए। ये कंपलसरी मेरे हिसाब से, मतलब जो मैंने कैलकुलेट किया जिस हिसाब से 50K मिनिमम चाहिए अगर एकदम सिंपल सा करे तो। लेकिन उतना भी नहीं अरेंज हो पा रहा है मेरे से। ड्यू टू दैट पहले मुझे घर का कंडीशन ठीक करना है, उसके बाद में जो है ये करना है, यानी मैरिज रिलेटेड थिंग्स करना है। मैं इस चीज़ के ऊपर में इसलिए मैं ज़्यादा ध्यान दे रहा हूँ, या फिर इस चीज़ के ऊपर मैं थोड़ा सा ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ, या फिर मैं बता रहा हूँ कि ये इशू क्यों है। क्योंकि इस्लाम के अंदर में ज़िना हराम है, यानी बिफोर मैरिज यू आर नॉट अलाउड टू हैव सेक्स, राइट? इट्स ट्रू, इट इज़। दैट्स वाई कि मैं किसी ऐसे काम में न पड़ जाऊं, बिकॉज़ ये जो मतलब कि जाहिर सी बात है, ये जो अभी जो मेरा उम्र है, मतलब मेरी उम्र जो है अभी 23 है, मैं 23 का हूँ, राइट? 23 का हूँ, तो इस उम्र में या आफ्टर 20 जो है, आफ्टर 18 मान लीजिए, आफ्टर 18 समहाउ कुछ फीलिंग्स आने लगते हैं रिलेटेड टू सेक्स। वी थिंक लॉट्स बहुत ज़्यादा हम सोचते हैं, बहुत ज़्यादा, टू मच। इट हैपेंस, ये लगभग ये जनरल, ये कॉमन बातें हैं कि हम सोचते हैं। समहाउ कुछ लोग गलत रास्ते पे चले जाते हैं, कुछ लोग बच जाते हैं, कुछ लोग बर्दाश्त करते हैं, कुछ लोग, मतलब अलग अलग, सबका अलग अलग तरीक़ा है इसे टैकल करने का। मेरा है कि मैं कोशिश कर रहा हूँ, मैं रोज़ा रखता हूँ, कोशिश कर रहा हूँ कि हाँ ठीक है, जो चीज़ें हैं उस चीज़ से मैं बच पाऊँ। या डेफिनेटली आई डिड सम मिस्टेक्स, बट फॉर दैट आई डिड तौबा, आई डिड दुआ, सो दैट जो भी मैंने गलतियाँ किए हैं, जो भी गलती हुई है मेरे से, अल्लाह उसको माफ़ करे। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ मुस्लिम, यस। सो बेसिकली मैं इन फितना फसाद में, ज़िनाकारी में, इन सब चीज़ों में मैं शामिल ना हो जाऊँ, उस वजह से मैं चाह रहा हूँ कि आई हैव टू डू मैरिज एज सुन एज पॉसिबल, बट ड्यू टू फाइनेंशियल इशू आई एम नॉट एबल टू डू द मैरिज, बट आई एम टैकलिंग विथ डूइंग फास्ट। सो मैं रोज़ा रह रहा हूँ, और उसकी वजह से जो है मुझे कई हद तक जो है रिलीफ मिला हुआ है कि हाँ ठीक है, आई एम एबल टू कंट्रोल ऑन माई सेल्फ। डेफिनेटली वी हैव कंट्रोल इन आवर सेल्फ्स। सो कुछ भी ऐसा हो रहा है, कुछ भी मामला हो रहा है, तो आपके अंदर में बर्दाश्त करने की वो ताकत होनी चाहिए, ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो बेसिकली द मेन थिंग इज़ आई एम फेसिंग विद फाइनेंशियल इशू, फाइनेंशियल कंडीशन इज़ वेरी वीक। तो उस फाइनेंशियल इशू को मुझे हटाना है, उसके वजह से जो बहुत सारा परेशानी है। सो इफ़ यू आर नॉट अर्निंग, start earning or do something which can help you to tackle the financial condition, the bad financial condition, right? तो ये बहुत ज़्यादा important है। That's why just I'm planning something, I'm going to do something, I'll share with you, not to worry about that. So ये तो रहा कि जो मेरे issues हैं, तो मेन मेरा जो सबसे बड़ा issue है वो है फाइनेंशियल। वही जो है सबसे ज़्यादा, सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से बहुत सारे काम जो है नुकसान हो रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें जो है, जिसके वजह से मुझे बहुत ऐसे सिचुएशन का सामना करना पड़ा, बहुत ऐसे फेसेस आए मेरे लाइफ में जहाँ पे मुझे जो है पीछे हटना पड़ा, और मुझे जो है बहुत ही दब करके रहना पड़ा। या दैट्स ट्रू, जिसके साथ में बीतती है, जिसके साथ में होता है, उसी को ये समझ में आता है। मे बी इफ़ यू आर वन ऑफ देम, देन डेफिनेटली यू आर फीलिंग माई पेन। This was the main thing related to financial issue, but some other issues are also there which currently I am facing, like related to Islamic knowledge, because it's very important for me to grab the Sahih knowledge about Islam, about the things which you are doing currently, or if you which are the things which you do every day in your life. So basically मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि कई सारे ऐसे इल्म हैं, सही इल्म है, वो मेरे पास में नहीं है, तो उन सब चीज़ों को भी मुझे हासिल करना ज़्यादा ज़रूरी है, एंड आई एम करेंटली डूइंग दैट। देयर आर लॉट्स ऑफ चैनल्स आई कैन से, जिसमें से एक i+ TV जो है करके एक चैनल है, दे आर वेरी ऑथेंटिक,
whatever they say according to the Sahih Hadith, according to the Quran. That's why I'm doing the courses or I'm getting the knowledge from them. So मेरे लिए वो बहुत ज़्यादा helpful है वो channel. So if you want to know about that, so you can check it out. I+TV. Yeah, that's it. So basically दो चीज़ें हैं मेन. एक फाइनेंशियल कंडीशन जो है वो मुझे ठीक करना है, दूसरा जो है मुझे दीन के बारे में सही इल्म हासिल करना है ताकि मैं बेहतर तरीके से अमल कर सकूं और बेहतर तरीके से अल्लाह की इबादत कर सकूं. जी हाँ, क्योंकि एट द एंड हमें जाना कहाँ है? एट द एंड हमें आखिरत में ही जाना है. कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत. हर नफ्स को मौत का मज़ा चखना है. यस, बेसिकली द मीनिंग of this ayah in English is every soul will taste of death. ये जो मैंने आयत पढ़ी है ये कुरान की एक आयत है, सूरह नंबर 3 और आयत नंबर 185. इसमें जो है साफ साफ बताया गया हुआ है एंड इट्स ट्रू है, जो चीज़ पैदा हुआ है उसे मरना है, आखिरत में जाना है. सो दैट्स वाई बीइंग एज अ मुस्लिम we need to live, we need to die according to Islam. So definitely it's more important thing for me to learn Sahih things about Islam and do some hard work, do some smart work related to tackle the financial condition. So these are the two main important thing for me to do, which I am planning to tackle. तो जो हमारा दूसरा टॉपिक है, बेसिकली जो दूसरी चीज़ है वो मैं आपको बताना चाह रहा था, वो है हाउ आई एम गोइंग टू टैकल दिस थिंग्स. बेसिकली जो इश्यूज़ हैं, जो मेन इशू है वो फाइनेंशियल चीज़ का है और दीनी इल्म हासिल करने का है. तो वो मैं कैसे टैकल करने जा रहा हूँ, क्या चीज़ें मैं कर रहा हूँ या फिर क्या मेरे प्लान है, उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करना चाहता हूँ. तो फाइनेंशियल कंडीशन को जो है ठीक करने के लिए, जो बैड फाइनेंशियल कंडीशन है मेरी, उसको ठीक करने के लिए मैंने एक प्रोग्राम ज्वाइन किया है. कह सकते हैं कि एक इंस्टीट्यूट, जो ऑनलाइन इंस्टीट्यूट है, उसको मैंने ज्वाइन किया है. उस इंस्टीट्यूट या फिर उस स्कूल का नाम है वो है मसाई स्कूल. जी हाँ, वो एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, वी कैन से एक ऑनलाइन इंस्टीट्यूशन है जहाँ पर वो लोग पहले पैसे नहीं लेते हैं कोई भी स्किल्स हासिल करवाने के लिए. वहाँ पे 2-3 प्रोग्राम्स चल रहे हैं, 2 प्रोग्राम्स चल रहे हैं आई थिंक. एक फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट का और दूसरा जो है वो डेटा एनालिटिक्स का है. बेसिकली वो लोग क्या कर रहे हैं, वो लोग पहले पैसे नहीं ले रहे हैं, पहले वो आपको जॉब दिलवा रहे हैं स्किल्स दे करके, स्किल्स हासिल करवा करके, उसके बाद में जो आपसे चार्ज कर रहे हैं. सो मुझे वो एक बहुत ज़्यादा बेहतर लगा कि ये बहुत अच्छी चीज़ है उन लोगों के लिए जिनके पास में पहले पैसे नहीं हैं, वो पे नहीं कर सकते, अफोर्ड नहीं कर सकते, जो महंगे महंगे कोर्सेज आते हैं उन सबको, या फिर जो सस्ते भी कोर्सेज आते हैं उन सबको अफोर्ड नहीं कर सकते हैं. तो वंस दे विल गेट द जॉब देन डेफिनेटली दे आर गोइंग टू अफोर्ड दैट. सो मुझे बहुत ज़्यादा ये स्कीम अच्छा लगा. सो जस्ट दैट्स वाई आई ज्वाइंड एंड आई गोट सेलेक्टेड एंड मुझे फाउंडेशन बैच में उन्होंने डाला है बिकॉज ऑफ माई वीक आई कैन से एप्टीट्यूड स्किल्स. यस, या समहाउ मेरी इंग्लिश कम्युनिकेशन थोड़ी सी अच्छी है. सो आई गॉट सेलेक्टेड फॉर द फाउंडेशन बैच. सो 1 मंथ मुझे एक्स्ट्रा देना होगा उसके अंदर में, फाउंडेशन बैच में, ताकि वो मुझे बेसिक से लेकर के चले और बेसिक से सारी चीज़ें मुझे बताए. तो ऐसे कई सारे बच्चे हैं, कई सारे स्टूडेंट्स हैं जो ज्वाइन हुए फाउंडेशन बैच में, जाहिर सी बात है. सो आई एम वन ऑफ देम. आज का जो डेट है वो है 20 अगस्त 2022, यानी 20 अगस्त 2022 आज है. इसी महीने के एंड तक यानी 29 अगस्त 2022 को वो क्लासेस शुरू होने वाले हैं. सो आई एम गोइंग टू ज्वाइन दैट. बेसिकली होगा क्या कि लगभग अप्रोक्स मुझे 8 मंथ्स, बिफोर 8 मंथ्स इंशाल्लाह आई विल गेट द जॉब. सो 8 मंथ्स मुझे देने होंगे इस कोर्स में, इस कोर्स को कंप्लीट करने के लिए, ताकि उसके बाद में जो है मेरे पास में एक कोर कंसेप्ट, एक ऐसा स्किल्स हो, यानी फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट का स्किल्स हो जिसके ज़रिए मुझे आसानी कोई भी जॉब मिल जाए, ताकि मुझे आसानी रिलेटेड टू फुल स्टैक, रिलेटेड टू फ्रंट एंड और रिलेटेड टू बैक एंड मुझे आसानी मुझे जॉब मिल जाए.
जी हाँ, ये कोर्स कंप्लीट करने के बाद में, ये स्किल्स हासिल करने के बाद में। उससे पहले मैं अभी कई सारे ऐसे फ्री कोर्सेज़ हैं, कई सारे ऐसे फ्री रिसोर्सेज हैं जिसको मैं यूटिलाइज़ कर रहा हूँ, यानी बेसिकली उन सब चीज़ों को सीखने की कोशिश कर रहा हूँ। बट समहाउ क्या है ना कि अगर हमारे पास में इंस्ट्रक्टर्स नहीं होते हैं या फिर कुछ एक स्ट्रक्चर नहीं होता है हमारे पास में, तो हमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है चीज़ों को करने के लिए। सो मेरे पास में टाइम बहुत लिमिटेड है, कह सकते हैं कि विद इन अ वन ईयर, कह सकते हैं कि विद इन अ ईयर मुझे इन सब चीज़ों को जो है टैकल करना है, फाइनेंशियली थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बनना है। सो जाहिर सी बात है इन सब चीज़ों के लिए मुझे क्या करना होगा, मुझे एज सुन एज पॉसिबल कोई स्किल्स हासिल करना होगा और साथ में जो है मुझे जॉब ग्रैब करना होगा, समहाउ मुझे करना है किसी तरीके से। इसलिए मैंने उसको ज्वाइन किया कि हाँ ठीक है, अगर देंगे तो एक थोड़ा सा भरोसा रहेगा, एक गारंटी रहेगा मेरे पास में कि हाँ ठीक है, इफ़ आई एम गोइंग टू डू हार्ड वर्क एंड स्मार्ट वर्क देन डेफिनेटली आई एम गोइंग टू गेट अ जॉब, बिकॉज देर आर पाथ्स, देर आर सम स्ट्रक्चर्ड वे जो कि मसाई के द्वारा हमें प्रोवाइड किया जा रहा है। और उसके बाद में जो है जो भी फ्री रिसोर्सेज है उससे नहीं हो पा रहा क्योंकि एक स्ट्रक्चर नहीं है, बट समहाउ आई एम गेटिंग सम नॉलेज फ्रॉम देम ऑल्सो। जैसे जावास्क्रिप्ट के बारे में थोड़ा बहुत मैं सीख रहा हूँ, तो अक्षय सैनी करके एक यूट्यूब चैनल है, एक यूट्यूबर है और एक डेवलपर भी है। ही टीचेज इन अ गुड मैनर, सो डेफिनेटली आई लाइक हिम, द टीचिंग स्टाइल और द वी कैन से द नॉलेज, द स्किल्स विच ही हैज़, दैट्स अमेजिंग। सो बेसिकली बात यह है कि अगर किसी भी टॉपिक के बारे में अगर बेहतर नॉलेज है, अगर डेप्थ नॉलेज है, उसके बारे में बात करने में, उसके बारे में बताने में बहुत आसानी होती है और बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर पाते हैं। तो समहाउ उसके पास में बहुत अच्छे से नॉलेज है, जहाँ तक मुझे लगता है जावास्क्रिप्ट के बारे में। सो वो अच्छे से पढ़ा लेते हैं, सो दैट्स ग्रेट, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। सो आई एम डूइंग द कोर्सेज ऑफ हिम। और उसके बाद में जो है, जो मेन चीज़ है जो मैं कर रहा हूँ एज अ पार्ट टाइम वी कैन से, यूट्यूब कर रहा हूँ, जाहिर सी बात है, जहाँ पे आप इस वीडियो को देख रहे हैं। मे बी आप फेसबुक पर भी देख रहे होंगे, लेकिन हाँ मेनली मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ यूट्यूब के लिए। तो पार्ट टाइम मैं यूट्यूब एज अ यूट्यूब जो है मैं कर रहा हूँ ताकि वीडियोज़ में डालूँ, तो जिसके वजह से भी कुछ आ सके, कुछ अमाउंट अगर यहाँ से भी मिलेगा तो जाहिर सी बात है एक थोड़ा सा फाइनेंशियली कंडीशन जो है थोड़ा सा अच्छा होगा। तो मेरे पास में रिसोर्सेज और सोर्सेज होने चाहिए इनकम के, तो एक पार्ट टाइम एज अ पैसिव इनकम जो है यूट्यूब बन जाएगा इंशाल्लाह। अपकमिंग वीक और अपकमिंग मंथ और अपकमिंग ईयर इंशाल्लाह आई गेट मनी फ्रॉम यूट्यूब इंशाल्लाह। अब थोड़ा सा हम तीसरे टॉपिक के बारे में बात कर लेते हैं कि जो मेरे गोल्स हैं, जो मेरे प्लान्स हैं वो क्या क्या हैं। अभी फ़िलहाल में जो प्लान्स है उसके बारे में मैं बात करूँगा, इन फ्यूचर जो आएगा उसके बारे में भी मैं आपको आगे बताऊँगा, नॉट टू वरी अबाउट दैट। बट अभी जो प्लान्स है मेरे, इसको मुझे इंशाल्लाह कंप्लीट करना है, जितना जल्द हो सके कोशिश रहेगी, जितना जल्द हो सके जो इसको मैं कंप्लीट करूँ। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। तो उन गोल्स में जो पहला गोल है मेरा वो है अरबिक स्पीकिंग कंप्लीट करना। लाइक बेसिकली जैसे मैं इंग्लिश में कम्युनिकेट कर पाता हूँ, इंग्लिश में मैं समझ पाता हूँ चीज़ों को, मैं बात भी कर पाता हूँ। बेसिकली आई एम एबल टू कम्युनिकेट इन इंग्लिश लाइक दैट। मुझे ये करना है कि अरबिक में भी जो है मैं आराम से बात कर सकूँ, एक दूसरे को जो है समझ सकूँ। यानी अगर कोई अरबिक बात कर रहे हैं, अरबिक में बात कर रहे हैं, अरबी बोल रहे हैं, तो मैं उसको समझ सकूँ और अरबी में मैं उनको जवाब भी दे सकूँ। तो इतने स्किल्स मेरे पास में होने चाहिए, बाकी धीरे धीरे तो इंशाल्लाह इम्प्रूव होगा ही। ये एक मेरा गोल है। दूसरा है कि इंग्लिश में मुझे और इम्प्रूव करना है ताकि फ्लुएंसी लेकर के आना है, ताकि आगे जब ऑर्गेनाइजेशंस में, बड़ी बड़ी कंपनीज़ में अगर मैं जाऊँ तो वहाँ पे क्या हो, वहाँ पे जो है आसानी मैं ईज़िली कम्युनिकेट कर पाऊँ और ईज़िली जो है एक दूसरे को समझ पाऊँ इंग्लिश लैंग्वेज में। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी रिलेटेड टू करियर, यस वी कैन से। उसके बाद में आता है कि मेरा जो है ब्रिक्स का घर होना चाहिए। बेसिकली ईंटा का घर बनवाना ज़रूरी है, चाहे बंगलो हो या फिर नॉर्मल एक बिल्डिंग हो, वो ज़रूरी है। तो वो भी एक मेरे प्लान में ही है, मेरे गोल में ही है। या मैंने बताया था ना कि अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू द इन्वायरमेंट, अकॉर्डिंग टू योर हालात, जो आपके हालात चल रहे हैं उसके हिसाब से आपके गोल्स भी होते हैं। कई सारे लोगों के गोल्स ही नहीं होंगे क्योंकि उनके पास में ऑलरेडी है, सो वाई दे विल हैव। सो मेरा ये भी गोल है, एम है
कि एज सुन एज़ पॉसिबल जैसे ही मैं फाइनेंशियली थोड़ा सा ठीक होता हूँ तो ब्रिक्स का घर होना चाहिए, ईटा का घर ज़रूर होना चाहिए। उसके बाद में जो है एक इरादा ये भी है कि बेंगलोर के अंदर में एक ख़ुद का घर होना चाहिए। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। यस, इंशाल्लाह आई विल हैव, इंशाल्लाह आई विल बाय। आप लोगों से भी गुजारिश है कि दुआ कीजिए कि फाइनेंशियली मैं स्ट्रॉन्ग हो जाऊँ, मुझे अल्लाह जो है ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करने की तौफीक अता फरमाए, ज़्यादा से ज़्यादा मैं मेहनत कर पाऊँ, सही इल्म हासिल कर पाऊँ और सही तरीक़े से अर्न कर सकूँ, सही तरीके से फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग हो पाऊँ। जी हाँ, सो मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, हम्बल रिक्वेस्ट, प्लीज़ दुआ कीजिए मेरे लिए। बाय द वे, अगर आपको नहीं पता है तो मैं हूँ अब्दुर्रहमान बिन मौलाना गफरान सलफ़ी। सो आप बेशक मेरे लिए दुआ कर सकते हैं। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाहु खैरा। चलिए अब हम नेक्स्ट चीज़ों पे बढ़ते हैं, यानी जो नेक्स्ट गोल है, नेक्स्ट प्लान है, उसके बारे में थोड़ा सा मैं डिस्कस करता हूँ। प्लान्स में से एक ये भी प्लान है कि मैं सऊदी अरबिया में जो है, सऊदी में ख़ुद का एक बिज़नेस हो, वहाँ पे भी अगर पॉसिबल हो तो ख़ुद का घर हो, और इंशाअल्लाह वहाँ पे शिफ्ट होने का मेरा पूरा प्लान है कि मैं सऊदी में शिफ्ट हो जाऊँ। सो जाहिर सी बात है, शिफ्ट होने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा, पैसे लगेंगे और स्किल्स तो लगेंगे ही, साथ में जो सही इल्म है वो लगेगा। तो जाहिर सी बात है कि मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत करना है। सो इंशाअल्लाह ये मेरा प्लान है, मेरा एक गोल है कि मैं सऊदी अरबिया में जो है शिफ्ट हो जाऊँ, कहीं पे भी, लेकिन वहाँ शिफ्ट होने का पूरा इरादा है। इंशाअल्लाह आई विल बी। बेसिकली क्या होगा ना कि अगर मैं वहाँ बिज़नेस स्टार्ट कर दूँगा तो एक वज़न रहेगा मेरा, या फिर एक वैल्यू रहेगा, जिसकी वजह से जो है मैं वहाँ, अगर मैं ज़्यादा सही से कंट्रीब्यूट कर पाता हूँ उस कंट्री के लिए, उस कंट्री के ग्रोथ के लिए, या फिर वहाँ कुछ ऐसे कुछ बड़ा काम मैं कर पाता हूँ, तो जाहिर सी बात है कि वहाँ मुझे आसानी मिल सकता है। सो डेफिनेटली फॉर दैट मुझे बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क भी करना है, स्मार्ट वर्क भी करना है, और अच्छे सही से स्किल्स हासिल करने हैं ताकि मैं बआसानी वहाँ जा सकूँ और इंशाल्लाह मैं शिफ्ट हो जाऊँ। सो इसके लिए भी मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि प्लीज़ दुआ कीजिए। तो चलिए अब हम थोड़ा सा लास्ट टॉपिक के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि मेरे ख्याल से थोड़ा ये भी ज़रूरी है कि बिफोर मैरिज what are my goals, what are my plans, and after marriage what are my goals, what are my plans, right? ज़रूरी है थोड़ा सा जानना। सो पहला प्लान है कि एटलीस्ट इन इंडिया, अगर मैं जहाँ पे भी मैं रह रहा हूँ अभी फ़िलहाल में, इन इंडिया आई एम लिविंग इन मुंबई करेंटली, सो एटलीस्ट मेरे पास में जो है 30 के इन हैंड होना चाहिए, मीन्स 25 to 30 के अंडर मेरे पास में इन हैंड होना चाहिए। सिटी से तो अबव रहेगा, ऊपर रहेगा, तभी जो है मुझे कि जाहिर सी बात है, क्योंकि जो मेरा प्लान है, जो मैं कोर्सेज वगैरह कर रहा हूँ, तो वहाँ पे है कि हाँ एटलीस्ट 5 LPA मिलेगा, सिटी से रहेगा वो, तो उसमें से सिटी से कट वगैरह, जो भी चीज़ें होता है, जो भी कंपनी के जो चीज़ें होती हैं उन सबको कट किया जाता है, उसके बाद में जो है आपको इन हैंड दिया जाता है, और उसी में से जो है मुझे 15% जाहिर सी बात है मुझे देना होगा मसाई को भी। तो सब कट करने के बाद में अप्रोक्स 30 के अराउंड बचेगा, 30 नहीं तो अंडर 25 to 30 मीन्स 30 के अंडर में रहेगा, 25 to 30 के बीच में रहेगा। तो इतना एटलीस्ट इन हैंड होना चाहिए, तभी जो है आई विल डू मैरिज इंशाल्लाह, क्योंकि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। मैरिज जो है बहुत ही ज़्यादा जो है एसेंशियल थिंग है, वरना इसके वजह से जो है बहुत ज़्यादा नुकसान आता है, बहुत ज़्यादा, और बहुत ज़्यादा परेशानी है। इसलिए मैं इस चीज़ के ऊपर मैं जोर दे रहा हूँ। तो इंशाअल्लाह जो है आप लोगों से भी गुजारिश है कि प्लीज़ दुआ कीजिए, एज सुन एज़ पॉसिबल जो है मैं स्टार्ट कर दूँ अर्निंग,
मीन्स इनकम जो है शुरू हो जाए और बआसानी जो है मैं मैरिज कर सकूँ, ताकि मैं लाइफ जो है जो अभी देखो बात ये होती है ना कि अभी जो सिचुएशन है, जिस उम्र में मैं हूँ, ये बहुत ज़्यादा जो है ना वी कैन से बहुत नाजुक उम्र है, बहुत नाजुक। इसमें भटकने का चांसेस जो है ना बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा। जो अर्ली 20s में होते हैं ना, तो उनको जो है बहुत ज़्यादा जो है ऐसे ख्यालात आते हैं। एंड इस्लाम में अलाउड नहीं है, तो जाहिर सी बात है आप कोई भी ये हराम काम नहीं कर सकते हैं। सो डेफिनेटली फॉर डूइंग दोज थिंग्स आपको मैरिज करना पड़ेगा, इट्स कंपल्सरी। या यस, इट्स ट्रू। सो मैं अपने आप को इसी चीज़ के ऊपर फोकस कर रहा हूँ कि समहाउ मेरी अर्निंग इतनी हो कि मैं बआसानी जो है मैनेज कर सकूँ। दिस इज़ वन ऑफ माई गोल्स। यस। और उसके बाद में जो है मैरिज से रिलेटेड जो भी नॉलेज है, जो भी इल्म है, जो भी तालीम है, वो मैं सही हासिल कर सकूँ बेस्ड ऑन इस्लाम, कि इस्लाम क्या कहता है इसके बारे में। यस, डेफिनेटली मेरे पास में उतना ज़्यादा नॉलेज नहीं है रिलेटेड टू मैरिज, बट समहाउ बिफोर मैरिज आई नीड टू नो कि आखिर क्या क्या चीज़ें हैं जो हमें करनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें हैं जो नहीं करनी चाहिए। क्योंकि अभी के टाइम पे क्या है ना कि बहुत ज़्यादा जो है हराम काम हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा ऐसे फितने फसाद हो रहे हैं जो कि एक पीढ़ी दर पीढ़ी चलता हुआ आ रहा है। तो मुझे उस चीज़ को टैकल करना है, मुझे उस चीज़ से दूर रहना है ना। जाहिर सी बात है मुझे सही इल्म हासिल करना होगा, कुरान और हदीस के रोशनी में जो है इल्म हासिल करना होगा, ताकि मैं बआसानी जो है उन सब चीज़ों से दूर रह पाऊँ, उन सब चीज़ों को मैं ख़त्म कर पाऊँ, मैं अपनी ज़िंदगी में एटलीस्ट न लेकर के आऊँ। तो इल्म हासिल करना मेरे लिए ज़रूरी है बिफोर मैरिज। क्योंकि जब तक कि आपके पास में स्किल्स, जब तक कि आपके पास में इल्म, जब तक कि आपके पास में नॉलेज नहीं होगा, तब तक जो है आप सही फैसला नहीं ले सकते ना। सो किसी के बारे में किसी भी काम को करने से पहले उसके बारे में उसका इल्म हासिल करना ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि आप बआसानी उस चीज़ को कर सकें। इस वजह से and now I'm going to talk about after marriage, what I have to do, what are my plans. Definitely in future plans will increase, and according to the situation the goals will go forward and will go on. We can say कि ये और ज़्यादा बढ़ेंगे, और ज़्यादा गोल्स बन सकते हैं इन फ्यूचर, बिकॉज जैसा सिचुएशन होता है उस हिसाब से हम गोल्स भी बनाते हैं, और उसको इंशाल्लाह अचीव भी करना है, सिर्फ गोल्स नहीं रखना है। तो इसलिए जो है अभी जो फिलहाल में गोल्स है उसको कंप्लीट करेंगे, उसके बाद में इंशाल्लाह जो है और भी गोल्स बना देंगे। और लाइफ जो है ना बस एक जीने का नाम है, ये नहीं कि हाँ एक जगह पे गए और परफेक्ट हो गए। इस दुनिया में हम ज़ाहिर सी बात है परफेक्ट नहीं हो सकते हैं। ये जो दुनिया है यहाँ हम परफेक्ट कभी नहीं हो सकते, किसी भी चीज़ में नहीं हो सकते हैं। लाइफ एक जीने का प्रोसेस है, बस जीते रहिए और मतलब कि जो है गोल्स रखते रहिए, गोल्स अचीव करते रहिए, गोल्स जो है आगे फिर बनाते रहिए। सो आफ्टर मैरिज भी कई सारे गोल्स हैं मेरे। सबसे पहला है कि घर में जो है अरबिक माहौल होनी चाहिए, इन्वायरमेंट जो है वो अरबी होना चाहिए। बेसिकली हम एक दूसरे से बात करें, हम एक दूसरे से इन द सेंस मी एंड माई वाइफ, फ्यूचर वाइफ, बिकॉज नाउ आई एम नॉट मैरिड, सो डोंट वरी अबाउट दैट। सो माहौल जो होना चाहिए वो होना चाहिए कैसा, अरबी माहौल, ताकि जो हमसे जो नस्ल शुरू हो उनका मामला जो भी हो वो अरबी में हो। अरबी हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जो भी चीज़ें यानी रिलेटेड टू इस्लाम, कुरान जो नाजिल हुआ, जो उतरा अरबी में, जो हदीस जितने भी हैं अरबी में। हाँ, हालांकि उसके ट्रांसलेशन आ चुके हैं, बट जो समझ, जो उस लेवल का थिंकिंग है वो तभी आता है जो जिस लैंग्वेज में हो उसको उसी लैंग्वेज में समझे। तो ऐसे भी कई सारी चीज़ें पता चलता है, इसमें कोई शक नहीं है। आपको कई सारे इन्फॉर्मेशन, कई सारी चीज़ें, मतलब लगभग सारी चीज़ें मालूम चल जाएंगी, लेकिन जो वो फीलिंग है या फिर वो जो चीज़ें हैं जो एग्जैक्टली जो होना चाहिए, जो अपने अंदर आना चाहिए, वो उसी लैंग्वेज में ही समझने से आएगा। सो दैट्स व्हाई आई एम फोकसिंग ऑन अरबी, ताकि हमारे घर में जो है अरबी माहौल होगा, तो उससे जो है जो बच्चे होंगे, मतलब जो नस्ल जो होंगे
आगे का जो नस्ल है वो कैसा हो। जाहिर सी बात है अरबी में जो है वो लोग कम्युनिकेट करें, अरबी में जो है सारे काम करें। बाकी और भी लैंग्वेजेस के ऊपर में फोकस किया जाएगा, कोई शक नहीं है, लेकिन अरबी का माहौल घर में होना चाहिए, जो कि स्टार्ट करेंगे मी एंड माई वाइफ इंशाल्लाह। इस वजह से मैं बोल रहा था, इस वजह से मैंने बताया था आपको कि बिफोर मैरिज आई नीड टू लर्न एंड एटलीस्ट आई नीड टू बी लाइक दैट कि मुझे कम अज़ कम बोलनी आती हो, कम अज़ कम मुझे समझ में आता हो। तो मुझे आएगा एटलीस्ट, तभी तो मैं अपने वाइफ को भी थोड़ा सा गाइड कर सकता हूँ, उनको भी कई सारे कोर्सेज मैं दे सकता हूँ, जहाँ से मैं हासिल कर रहा हूँ वो मैं उनको दे सकता हूँ, तो आसानी वो भी सीख लो और बाकी मेरा तो इम्प्रूवमेंट होगा ही। और सबसे बड़ी बात है इल्म बांटने से बढ़ता है, घटता कभी नहीं है। इसलिए अगर आपके पास में कोई स्किल्स है, कुछ ऐसा नॉलेज है जो कि लगता है कि किसी को फ़ायदा दे सकता है, तो जाहिर सी बात है उसके साथ में शेयर कीजिए। इल्म बांटने से बढ़ता है, रिमेंबर इट। माइंड में इस चीज़ को बैठा लीजिए, माइंड में इस चीज़ को बैठा लीजिए कि इल्म बांटने से बढ़ता है, जाहिर सी बात है, ठीक है। सो आफ्टर मैरिज मेरा जो इन्वायरमेंट होना चाहिए वो इंशाल्लाह क्या होना चाहिए, अरबिक माहौल होना चाहिए। अरबी में सोना, अरबी में बैठना, अरबी में उठना, अरबी में चलना। ओके, लेट इट बी। सो इंशाल्लाह विल डू, इन्वायरमेंट वैसा क्रिएट करेंगे इंशाल्लाह। उसके बाद में जाहिर सी बात है वाइफ को अरबिक बोलना सिखाना होगा, उनको कोर्सेज़ वगैरह देने होंगे, उनको सही इल्म हासिल भी करवाना होगा। ये भी एक मेरा गोल है कि उनको जो है दीन के बारे में सही इल्म हासिल करवाऊँ, चाहे वो मैं फ्री कोर्सेज से करवाऊँ, चाहे वो मैं किसी मदरसे से ज्वाइन हो करके, जैसे अभी के टाइम पे हैं कुछ ऐसे मदारिस जो कि ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड करते हैं, जो कि बेसिक से लेकर के चलते हैं ऐसे कई सारे इदारे हैं। तो इंशाल्लाह जो है मैं वहाँ से उनको कोर्सेज़ वगैरह करवाऊँगा और उनको जो है दीन के बारे में सही तालीम दिलवाऊँगा इंशाल्लाह। एंड मैं तो हासिल करूँगा और कर भी रहा हूँ, लेकिन उनको भी साथ में मुझे लेकर के चलना है, क्योंकि उनका भी आखिरत बनाना है, मुझे अपना भी आखिरत बनाना है। तो जाहिर सी बात है साथ में लेकर के चलना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जी हाँ। सो बेसिकली क्या करना है कि उनको कुरान और सही हदीस के बारे में इल्म हासिल करवाना है, ताकि वो सही से वो अपने ज़िंदगी को जो है अकॉर्डिंग टू इस्लाम गुजार सके, बेस्ड ऑन इस्लामिक रूल्स, उसके ऊपर में जो गुजार सके और मैं भी गुजार सकूं। तो इसके बारे में अगर उसको नॉलेज है, वेल एंड गुड, नहीं है तो जाहिर सी बात है मुझे करवाना है, वो तो है ही इंशाल्लाह आई विल डू। और घर में जो है हमेशा दीनी माहौल होना चाहिए, वो ज़्यादा ज़रूरी है मेरे लिए, क्योंकि एट द एंड वी हैव टू गो। यस, रिमेंबर इट, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आज नहीं तो कल, अगले पल जब भी बुलावा है जाना है आपको। और ये ट्रू है, बताया ना मैंने, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, रिमेंबर इट। ओके, तो ये सारी चीज़ें हैं, ये सारी बातें हैं जो कि मैंने आपके साथ में शेयर किया। ज़ाहिर सी बात है इसमें कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। और अप्रोक्स इसमें सारे के सारे, अप्रोक्स नहीं, मैं तो कहूँगा सारे के सारे मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। और इंशाल्लाह इसको मैं अचीव करूँगा, इसको मैं टैकल करूँगा। जो भी प्रोसेस है, जो भी जितना भी मेहनत हो सकता है इंशाल्लाह मैं करूँगा, ताकि मैं जो है एटलीस्ट आखिरत के लिए मैं सही तैयारी कर सकूँ। और जब मैं यहाँ से जाऊँ तो ईमान की हालत में जाऊँ, बहुत ज़्यादा मेरे लिए ज़रूरी है। हाँ, मिस्टेक्स होती हैं, गलतियाँ इंसान से ही होती है, इंसान है, गलतियाँ हो जाती हैं, लेकिन बेहतर इंसान वो है जो गलती कर दे, यानी जिनसे गलती हो जाए, जानबूझ करके हो या फिर जाने अनजाने में, यानी अनजाने में भी हो, तो गलती का उसको महसूस हो कि हाँ हमसे गलती हुई है, उससे क्या करेगा, वो तौबा करेगा, नियत करेगा कि हाँ आगे से जो इसको दोहराना नहीं है। तो गलतियाँ इंसान से होती हैं, मुझसे भी गलतियाँ हुई हैं, आपसे भी गलतियाँ होती हैं और ये होती रहेगी, लेकिन सही इंसान वो है जो तौबा कर ले, आगे से इरादा कर ले कि हाँ मुझे ये गलती नहीं करना है। और जब भी कोई गलती हो तुरंत महसूस होना चाहिए कि हाँ गलती हुई है। एक मोमिन बंदा वो है या मोमिन बंदी वो है जिसको महसूस हो कि हाँ हमसे गलती हुई है और इससे जो है तौबा करना है और ये डबल से दोहराना नहीं है। इतनी होनी चाहिए, इतना होना चाहिए। अगर इतना नहीं है तो समझ लीजिए वो सही इंसान नहीं है। तो गलती का महसूस ख़ुद को होना चाहिए कि हमसे क्या गलती हुई है। सो ये थी कुछ बातें रिलेटेड टू माई लाइफ, एंड जो भी चीज़ें हो सके मैंने शेयर किया, जो भी मेरे प्लान्स थे मैंने शेयर किया।
बस इसे मैं एक यादगार बनाना चाहता हूँ और मुझे रिकॉर्ड में मतलब जो भी मेरे माइंड में आ रहे हैं वो सारे रिकॉर्ड में होने चाहिए, एक ट्रैक होना चाहिए क्या मैं करते हुए जा रहा हूँ, तो एक मेमोरी होना चाहिए मेरे पास में। दैट्स वाई आई एम मेकिंग दिस वीडियोज़, दिस टाइप ऑफ वीडियोज़। सो बेसिकली जो है आपको इसी तरीके के वीडियोस मिलते रहेंगे मेरे लाइफ के बारे में, मैं क्या कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ, क्या क्या मेरे प्लान्स, क्या क्या मैंने अचीव किए, क्या क्या नहीं किए, और भी क्या नए प्लान्स ऐड हुए हैं। तो जो भी चीज़ें होगा मैं सारे के सारे को जो है शेयर करूँगा इंशाल्लाह। हाँ, ये थोड़ा सा लॉन्ग वीडियो हो गया था, आई नो अबाउट दैट एंड आई न्यू अबाउट दैट कि हाँ मुझे मतलब कि शेयर करना है, अगर दिल से बात करनी है तो ज़ाहिर सी बात है वीडियोज़ थोड़ी सी लंबी होगी, बट समहाउ मैंने शेयर किया, मुझे तो थोड़ा सा सुकून मिला और मुझे ख़ुद को जो है थोड़ा सा अच्छा लगा कि हाँ ठीक है, मैं अपने आप के बारे में मतलब मैं अपने बारे में थोड़ा सा शेयर कर पा रहा हूँ, ताकि जो है मैं इन फ्यूचर इन सब चीज़ों को देख करके जो है इसके हिसाब से एक्शन लेता रहूँ और मैं हमेशा जो है मोटिवेट फील करूँ, ताकि जो है एक मेन मकसद होता है ना किसी भी चीज़ का, जब मकसद होता है तो लाइफ को जीने में भी मज़ा आता है, करने में भी मज़ा आता है और एक मोटिवेशन बना हुआ रहता है अंदर। सो इस वजह से जो है मैंने ये सारी चीज़ों को मैं आपके साथ में शेयर किया। उम्मीद है आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर इस वीडियो से आपको थोड़ी सी भी नॉलेज मिली है या फिर ऐसा कुछ सीखने को मिला है तो ज़रूर से ज़रूर आप कमेंट में मतलब कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए आप अपनी राय शेयर कीजिए और मुझे बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। ऐसा लगता है कि हाँ कुछ ऐसी इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए मुझ में, मेरे लहजे में बात करने का जो लहजा है उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट होना चाहिए, कुछ ऐसी चीज़ें होनी चाहिए, तो प्लीज़ मोस्ट वेलकम, आप आइए, कमेंट भरिए, कमेंट में जो है मुझे बताइए। जितना आप मुझे जो बताएंगे मैं इंशाल्लाह उसके ऊपर मैं इम्प्रूव करूँगा, यानी उसको इम्प्रूव करूँगा और आगे आने वाली वीडियोज़ में जो है इम्प्लीमेंट करता जाऊँगा इंशाल्लाह। तो फिर मिलते हैं इस तरीके के इंटरेस्टिंग एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। जब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप अपने फैमिली का भी ख्याल रखिए, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर जब तक कि आप लर्न नहीं करेंगे, जब तक आप एक्सप्लोर नहीं करेंगे, तब तक आप कई सारी चीज़ें जो है मिस कर देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम एंड अल्लाह हाफिज़।